नमस्ते। मैं सुमन, लेक्चरर सीडीडीओ, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज, भरतपुर। आज हम बात करते हैं रासायनिक परीक्षण के बारे में कि रासायनिक जो परीक्षण है इससे तंतुओं को कैसे पहचानते हैं तथा तंतुओं का इसमें क्या महत्व होता है कि रासायनिक परीक्षण रासायनिक जो होता है वह घुलनशील का परीक्षण करने से तंतुओं को पहचान सरलता से हो जाती है। इस परीक्षण में तंतुओं को रासायनिक घोल में डालकर 5 मिनट के लिए रख दिया जाता है। ये जो तंतु होता है केमिकल्स जो होते हैं, तो केमिकल्स के अंदर जो तंतु होते हैं उनको हम 5 मिनट के लिए रख देते हैं और उनको हिलाते हैं। हिलाने के पश्चात हम थोड़ी देर के लिए देखते हैं कि उनमें क्या प्रतिक्रियाएं आती है और क्या प्रतिक्रियाएं नहीं आती है। रासायनिक पदार्थ हानिकारक होते हैं या नहीं, इसके बारे में हम केमिकल्स के द्वारा ही जान सकते हैं। इसी कारण इसे अधिक सावधानी से काम करते हैं कि रासायनिक होता है जिसमें हम तंतु डालते हैं और तंतुओं को जब देखते हैं तो हम बहुत सावधानी से काम करते हैं कि उसमें चश्मा लगाते हैं, दस्तावेज हाथों में पहनते हैं, स्प्रे करते हैं, पहनकर ही हम किसी कार्यों को शुरू करते हैं। या जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री या होती है उनमें प्रयोगशालाएं होती है, उनमें हम अंदर जाते हैं कि रासायनिक परीक्षण होता है निम्न प्रकार से किया जाता है। जैसे कि जो तंतु होते हैं ये रासायनिक घुलनशील परीक्षण है कि तंतु होते हैं रासायनिक घुलनशील घुलनशीलता परीक्षण। दूसरा है हमारे कि कपास, फ्लेक्स, रेयॉन, नायलॉन और एसीटेट। ये है सात्विक सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल में घुल जाते हैं। कि ये साद्र सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल में घुल जाते हैं। तीसरा है हमारा सिल्क या ऊन। ये सादे सल्फ्यूरिक अम्ल में घुलता है। अम्ल में घुल जाते हैं।
जाते हैं। चौथा हमारे नायलॉन। नायलॉन नायलॉन भी सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घुलनशील होते हैं। पांचवा हमारा है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर एसीटेट और नायलॉन। ये है गरम क्रिस्टल की घोल में घुलते हैं। एसीटेट कैल्शियम एसिटिक अम्ल के गरम घोल में घुलनशील होते हैं। तो जो रासायनिक तंतु होते हैं उनको हमें केमिकल के द्वारा उन तंतुओं को हम रंगते हैं, और कौन कौन से कलर उनके ऊपर किस तरह से कौन कौन से केमिकल्स मिक्स किया जाता है, किस तरह से उनको तैयार किया जाता है, और तैयार करने के बाद में हम इन रेशों को किस तरह से कपड़े बनाए जाते हैं, और कपड़े बनाने के बाद में इनका जो बंडल होता है कि इकट्ठा करके हम कहाँ बेचते हैं। ये हमारा रासायनिक परीक्षण के बारे में जानकारी थी। धन्यवाद।